मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, जिस समय आपके मन में कथा सुनने का संकल्प उठता है उसी क्षण हृदय में गोपाल प्रकट हो जाता है। सद्यो हृदय बरुद्य तेत कृत भी शुश्रु सुवित तत्क्षणात्, उसी क्षण गोपाल हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ऐसी है ये परम पावनी कथा, जिसका स्मरण कर लेने मात्र से गोपाल का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसी परम पावनी ये कृष्ण कथा। और ध्यान देना, ये आई कहां से है, कहां से आई ऐसी प्यारी कथा? तो तृतीय श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन किया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने होता है वेद। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का पका हुआ जो फल है, वो फल श्रीमद् भागवत कथा है। अच्छा, ये फल उस वृक्ष से नीचे कैसे आया? कल्प वृक्ष तो बहुत ऊंचा होता होगा महाराज, तो ये ऊपर से नीचे आया कैसे? तो कह दिया सुखमुखा। सुखदेव स्वामी जी का मुख ऐसा लगा, ये फल ऊपर से नीचे आ गया। और ध्यान देना, इस फल में कहीं कोई गुठली नहीं है, कहीं कोई छिलका नहीं है। ऐसा इस फल में कुछ भी नहीं है जिसे त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जैसे कि हम आम फल खाते हैं तो किसी फल का छिलका उतार के फेंक देते हैं, तो किसी की गुठली फेंकनी पड़ती है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, न इसमें छिलका है न इसमें गुठली है। यह फल केवल और केवल रसमय फल है। इस फल में केवल रस ही रस भरा हुआ है, और रस भी कोई साधारण रस नहीं साहब, अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी रस इसमें भरा है। द्रवो मोक्ष, मोक्ष रूपी अमृत इसमें भरा हुआ है। अच्छा महाराज, तो फिर इस रस का हम करें क्या? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी रस को पियो भैया, पिए। महाराज, ये कथा तो सुनने की चीज है, आप कह रहे हैं पियो। ये पीने की चीज थोड़ी, ये कैसे पिएंगे? ये तो कानों से सुनने की चीज है। बोले इसीलिए हम पीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुनी हुई चीज ज्यादा देर तक ठहरती नहीं है। व्यक्ति इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। लेकिन पी हुई चीज इधर से पी के इधर से निकलती नहीं, वो कुछ देर के लिए, काफी समय के लिए पेट में रहती है और अपना असर दिखाती है। इसलिए इन कर्ण रूपी दोनाओं के द्वारा दोनों तरफ से इस अमृत रस को ऐसा पियो जो ये भीतर उतर जाए और भीतर जाकर के अपना असर दिखाए। इसलिए सुनने के लिए नहीं कहा, पीने के लिए कहा। पिबत भागवतम रसमालयम। इस रस को पियो भैया। कब तक पिए महाराज? कितनी बार पिए? कोई नियम तो बता दो, कोई गिनती बता दो, इतनी बार पी लो आपका काम हो जाएगा। बोले गिनती नहीं, मुहुर्मुहु, बार बार पियो, बार बार इस रस का पान करो महाराज। कि रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा को सुनकर के जो ये सोच लेता है, अरे बहुत सुन लिया भाई, कितनी बार सुन चुके हम भागवत कथा। उनके यहाँ हुई थी, पूरे 7 दिन तो गए थे हम। उनके यहाँ हुई, उनके यहाँ हुई, वहां हुई, वहां हुई, वहां। वृंदावन में सुने आई कई बार है। सुखताल में करी महाराज जी ने,
वहां भी गए थे हम सभी, सुखताल में कथा सुने आए। अब आगे काशी में भी होगी तो वहां जाएंगे, हैं? वृंदावन में कई कथाएं हो गई, आपके कानपुर से ही कई भक्तों ने कथाएं आश्रम में कराई हमें। उनके भाई पीछे आगे अगल में बगल में कितनी कथाएं हमने यहाँ सुन ली। अब क्या वही बार बार उसी कथा को सुनना, बहुत सुन लिया। यदि ऐसा भाव आपके मन में आ रहा है तो अभी आपने कथा ही सुनी है, कथा के रस को नहीं समझा। रस विशेष जाना तिन नाही, रस को समझा ही नहीं आपने। अरे भैया, इसको तो आप जितनी भी बार सुनेंगे ना, जैसे रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। रस्सी कितनी कोमल होती है, पत्थर कितना कठोर होता है, लेकिन बार बार जब उस रस्सी को पत्थर के सहारे घिसते हैं तो आपने देखा होगा वो कोमल सी रस्सी उस कठोर पत्थर में 2-2, 3-3 इंची के गड्ढे डाल देती है। ठीक उसी तरह हमारे कर्मों की, वासनाओं की जो गठरी हमारे चित्त में चिपकी है, उसे काटने की, उसे छेदन करने की जो ताकत है वो गोविंद की कथा में है। इसलिए इस कथा का बार बार अमृत पान करते रहिए, बार बार इस रस को पीते रहिए, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। तो आइए इस मंगलाचरण के बाद इस पावन कथा का मांगलिक शुभारंभ करते हैं। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा धीरे बोलो। हाँ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।